राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है, आज जानेंगे 2021 में दीपावली पर्व कब है, कब रहेगा दीपावली पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त, जिस समय पूजन करने से प्राप्त होगी अपार धन संपदा, अपार लक्ष्मी। और साथ ही में जानेंगे दीपावली पर 5 महाप्रयोग, जिनको करने से आपको निश्चय ही हर कार्य में वृद्धि प्राप्त होने लगेगी और रुके हुए कार्य सब बनने लगेंगे। यदि ऋण चढ़ा हुआ है तो ऋण से मुक्ति प्राप्त होगी, रोग कष्ट आदि सब दूर हो जाएंगे। ऐसे 5 महाप्रयोगों के विषय में आज चर्चा करेंगे। मित्रों, चैनल पर नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक उपायों से भरी हुई वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे विषय की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीपावली पर्व माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय पर्व माना जाता है। इस पर्व पर माँ लक्ष्मी का पूजन, भगवान कुबेर देव का पूजन किया जाता है, जिससे वर्ष भर माँ लक्ष्मी की अपार धन संपदा की कृपा बरसती रहती है, बनी रहती है। इस वर्ष दीपावली का पर्व 4 नवंबर 2021 में दिन गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। इस समय लक्ष्मी पूजन का जो सबसे उत्तम मुहूर्त कहा गया है, वह शाम को 6:10 से रात्रि 8:06 तक रहने वाला है। महाधनवान बनाने वाला समय रहने वाला है। बेस्ट मुहूर्त रहेगा इस समय का। प्रदोष काल का समय आरंभ होगा 5:34 से, जो रात्रि 8:10 तक रहने वाला है। प्रदोष काल में पूजन करने से निश्चय ही हर प्रकार के दोष का शमन हो जाता है और प्रदोष काल में किया गया पूजन निश्चय ही धन लाभ कराने वाला होता है। चलिए जानते हैं 5 महाप्रयोगों के विषय में। सबसे पहले जिस दिन दीपावली है, यानी कि 4 नवंबर को, सबसे पहले प्रातःकाल उठें, सूर्य निकलने से पूर्व स्नान आदि करके पास के ही मंदिर जाना है। मंदिर में ध्यान रखें, जाने से पूर्व आप गुलाब की धूप बत्ती ले लें। अगरबत्ती नहीं लेनी, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है और बांस को जलाना निषेध माना गया है, अशुभ होता है, शुभ नहीं माना जाता। इसलिए गुलाब की आप एक धूप बत्ती ले लीजिए, गुलाब के पुष्प ले लीजिए और स्वयं भी गुलाबी या लाल वस्त्र को पहनकर आपने मंदिर जाना है। और साथ ही में ले लीजिए एक गुलाब का इत्र। अगर गुलाब के पुष्प नहीं मिलते हैं तो गुलाब का इत्र ले सकते हैं, और गुलाब के पुष्प मिल गए तो इत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। और माता जी के लिए, यानी लक्ष्मी माता के लिए खीर का भोग बनाकर आप घर से ले जाइए। जाकर वहाँ उनको प्रसाद के रूप में खीर चढ़ाइए और लाल पुष्प चढ़ाइए और धूप बत्ती लगाकर अपने मन की इच्छित कामना को उनसे कहिए। और उस दिन वहाँ बैठकर ओम श्री महालक्ष्म्ये नमः, ओम श्री महालक्ष्म्ये नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करके यदि आप घर पर वापस आते हैं तो देखिएगा वर्ष भर माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। इस दिन माँ लक्ष्मी को पूजन में गन्ना, कमल का पुष्प, कमलगट्टे, नागकेसर, आंवला और खीर, ये सब चढ़ाने से अपार धन संपदा प्राप्त होती है। यानी धन के जो मार्ग हैं, जो अवरुद्ध हैं, जो रुके हुए हैं, आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं कि कैसे धन को कमाया जाए, कैसे धन को एकत्र किया जाए, तो ये सभी चीज़ें, इनमें से यदि एक वस्तु भी कोई प्राप्त हो जाए तो वह लक्ष्मी माता को अर्पित करने से धन के जो मार्ग हैं प्रशस्त होने लगते हैं, और जिससे आप धन को इकट्ठा कर पाते और शीघ्र अतिशीघ्र आप धनवान बन सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आप प्रयोग करें। गन्ना, कमलगट्टा, कमल का पुष्प, नागकेसर, आंवला और खीर, इन सब का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। पड़ी हुई है, जीवन में ऋण अधिक है, कर्जा बहुत हो गया है और उसको उतार नहीं पा रहे हैं, तो इस दिन माँ लक्ष्मी के पूजन के समय आपको श्री सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्री सूक्त के 16 पाठ करने से निश्चय ही आपको ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इस दिन भूल कर भी मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में शुद्धता बनाकर रखें, यानी लहसुन, प्याज इत्यादि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ अशुद्धता, जहाँ गंदगी रहती है, वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं माना जाता है। इसलिए इन सभी चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। घर में शुद्धता के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। और इस दिन पूजन में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और श्री यंत्र का पूजन अवश्य निश्चय रूप से करना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो सके। लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और श्री यंत्र के विषय में शीघ्र ही आपको एक विस्तार पूर्वक वीडियो प्राप्त होगी। मित्रों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर रखें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त होती रहें। चलिए मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में।